पूछा जा रहा है कि राजस्थान वेटलैंड अथॉरिटी जिसका गठन अप्रैल 2018 में किया गया, इसका अध्यक्ष होता है। यानी कि यहां पर पूछा जा रहा है कि एक विभाग है राजस्थान वेटलैंड अथॉरिटी, राजस्थान वेटलैंड अथॉरिटी जिसका गठन जो किया गया वो किया गया था 2018 में। पूछा ये जा रहा है कि इसका अध्यक्ष कौन होता है। वेटलैंड का तात्पर्य होता है आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि। आपको पूछा जाए कि राजस्थान में रामसर स्थल कितने हैं, तो याद रखिएगा राजस्थान में कुल रामसर स्थल यानी कि आर्द्र भूमि यानी कि जो वेटलैंड है वो कितने हैं, 44। याद रखिएगा राजस्थान में मैक्सिमम रामसर स्थल जिस जिले में है वो जिला कौन सा है, याद रखिएगा 12। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि ये जो राजस्थान वेटलैंड अथॉरिटी है इसका अध्यक्ष कौन होता है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, वन एवं पर्यावरण मंत्री या मुख्य सचिव। तो आप कहेंगे सर इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है हमेशा वन एवं पर्यावरण मंत्री। ऑप्शन नंबर जो है वो है सी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है। और वैसे भी आपको पता है कि राजस्थान के कितने स्थल हैं जो रामसर साइट में शामिल हैं। याद रखिएगा राजस्थान में रामसर स्थल तो कितने हैं, 44, लेकिन राजस्थान में रामसर साइट कितनी है, याद रखिएगा दो। दो कौन कौन सी है, तो एक तो याद रखिएगा केवला देव गन्ना पक्षी विहार और एक है याद रखिएगा सांबर झील। रामसर साइट में दो है। राजस्थान में कुल रामसर स्थल है 44, सर्वाधिक रामसर स्थल राजस्थान में है 12 जिले में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। और यहां पर जो पूछा जा रहा है अध्यक्ष वो है आपके वन एवं पर्यावरण मंत्री, ऑप्शन नंबर सी। लीजिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने दूसरा। पूछा जा रहा है छायाकार एस नल्ला मुथु का कार्य क्षेत्र रहा है। छायाकार है एस नल्ला मुथु का कार्य क्षेत्र रहा है कौन सा, केवलादेव, सरिस्का, रामगढ़ विषधारी या फिर रणथंबोर। ऐसा ही क्वेश्चन हमने कल भी पढ़ा था। एक अमेरिकी हाँ वनस्पति शास्त्र थे जिनकी कार्य क्षेत्र जो रहा है वो है आपके कौन सा, रणथंबोर। तो याद रखिएगा इन व्यक्ति का जो भी स्थल रहा है वो कौन सा है, रणथंबोर। अच्छा ऐसा ही क्वेश्चन और पूछा जाए तो याद रखिएगा डॉक्टर जो कैलाश सांकला है ना, डॉक्टर कैलाश सांकला जिन्हें आप बोलते हैं टाइगर मैन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा जो जोधपुर के हैं, इनका संबंध भी किससे रहा है, तो रणथंबोर टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अलेक्जेंड्रिया पेराकीट आकर्षण का केंद्र है, मुकुंदरा हिल्स, केवलादेव, वन विहार या रामसागर। अलेक्जेंड्रिया पेराकीट निम्न में से आकर्षण केंद्र है किसका। वैसे आपको पता होना चाहिए कि ये जो अलेक्जेंड्रिया पेराकीट है ये क्या है। आपने कभी एक नाम सुना होगा गागरोनी तोता, और ये जो गागरोनी तोता है इसी गागरोनी तोते का साइंटिफिक जो नेम है, वैज्ञानिक जो नाम है वो क्या है, याद रखिएगा अलेक्जेंड्रिया पेराकीट। और आप सब जानते हैं कि यदि आपको राजस्थान में गागरोनी तोता देखना है तो आप कौन से अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ रखा है। तो याद रखिएगा आपको यदि गागरोनी तोता देखना है तो आप जाइए मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। कहाँ पर है ये, तो याद रखिएगा इसका विस्तार है कोटा, झालावाड़, रावत भाटा। रावत भाटा मीन्स यानी कि चित्तौड़गढ़, यहाँ पर विस्तृत है ये। ठीक है, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा राज्य का तीसरा नेशनल पार्क। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर।
चलिए, ठीक है, लीजिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4। क्या कह रहा है, देखिए। पूछा जा रहा है कि निम्न में से उस अभयारण्य का चयन कीजिए जिनका विस्तार 2 से अधिक जिलों में है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से अभयारण्य हैं जिनका विस्तार 1 से अधिक जिलों में है। ऑप्शन है केवलादेव, सीता माता, टोडगढ़ रावली, केवलादेव। बताइए, ऐसे कौन से अभयारण्य हैं जिनका विस्तार 1 से अधिक जिलों में है। और देखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल, ऐसे क्वेश्चन आजकल थोड़े पूछे जाते हैं, आप याद रखें। ठीक है। बताइए। देखिए, केवलादेव की आप बात करेंगे तो करौली और थोड़ा थोड़ा सा जो भाग है वो सवाई माधोपुर का भी है। सीता माता की आप बात करेंगे तो आप सब जानते हैं प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ है, 2 जिलों से अधिक है। टोडगढ़ रावली की आप बात करेंगे तो टोडगढ़ यानी कि अब तो ब्यावर भी आ गया है, ब्यावर आ गया और राजसमंद जिला तो है ही, तो 2 ये भी होंगे। तो 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी केवलादेव जो है ना, ये केवल और केवल भरतपुर में है। इसका विस्तार और किसी भी जिले में आप नहीं पढ़ते हैं। तो 1, 2 और 3 ये ऐसे अभयारण्य हैं जिनका विस्तार 1 से अधिक जिलों में है। ठीक है, याद रखिएगा। 2 या 2 से अधिक, याद रखिएगा। ठीक है। सीता माता तो प्रॉपर ही है जी, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ तो है ही। चलिए, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कितने इजी से क्वेश्चन है लेकिन कितना सारा कंफ्यूज पैदा कर दिया इसने। लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5। क्या कह रहा है, पूछा जा रहा है कि असुमेलित है, एक तरफ अभ्यारण्य दे रखे हैं और एक तरफ यहाँ के आकर्षण का केंद्र क्या है वो सामने दे रखा है। पूछा जा रहा है असुमेलित कौन सा है, बताइए। देखिए, देखिए, गजनेर जो अभ्यारण्य है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, बटबड़ पक्षी के लिए। और बटबड़ पक्षी का साइंटिफिक नेम क्या है ये भी याद रखिएगा, इंपीरियल सैंड ग्राउज। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। माउंट आबू किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा ग्रीन मुनिया नामक चिड़ी। ये डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आ रखा है कि राजस्थान का वह अभ्यारण्य जो ग्रीन मुनिया नामक चिड़ी के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा माउंट आबू। टोडगढ़ रावली जो अभ्यारण्य है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा तेंदुए के लिए, तेंदुए के लिए। और वैसे भी आपको पता है कि पाली का जो शुभंकर है वो कौन सा है, तेंदुआ, याद रखिएगा। और ये जो ऑप्शन नंबर सी है सीता माता अभ्यारण्य, सामने दे रखा है घोड़ावण, जबकि आप सब जानते हैं कि घोड़ावण जो पक्षी है इसके लिए जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य है वो है राष्ट्रीय मरु उद्यान। नाम से लगता है ये नेशनल पार्क, जाकि राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है कौन सा, राष्ट्रीय मरु उद्यान, जिसका क्षेत्रफल है 3162 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा। और ये जो सीता माता है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे सर ये प्रसिद्ध है उड़न गिलहरी के लिए, उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, चित्तल की मातृभूमि के लिए प्रसिद्ध है, ये चौसिंगा है, चित्तल की क्या है, मातृभूमि, याद रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज इनकरेक्ट, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 6। पूछा जा रहा है कि आर एन मल्होत्रा समिति का संबंध रहा है, आर एन मल्होत्रा समिति का जो संबंध है वो किससे रहा है। माउंट आबू में ग्रीन मुनिया संरक्षण हेतु, याद रखिएगा ग्रीन मुनिया जो चिड़ी है ना उसके संरक्षण हेतु माउंट आबू है ये है, या फिर एनटीसीए द्वारा कुंभलगढ़ में टाइगर रिजर्व आंकलन हेतु, रणथंबोर में एसटीपीएफ के गठन हेतु, या सरिस्का से लुप्त हुए बांधों की जांच हेतु। यहां पूछा जा रहा है कि आर एन मल्होत्रा
जो समिति है उसका संबंध रहा है। याद रखिए ऐसे क्वेश्चन जो है ये थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन वन्य जीव से पूछ लिया जाता है। तो यहां पर याद रखिएगा कि समिति का जो संबंध है वो है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। सरिस्का से लुप्त हुए बाघों की जांच हेतु। अब देखिए सरिस्का कहां पर है, याद रखिएगा अलवर में। सरिस्का कहां है, याद रखिएगा अलवर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला लीजिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 7। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से सबसे छोटा अभयारण्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा अभयारण्य, देखिए क्षेत्रफल के आधार पर यदि हम चर्चा करते हैं तो क्षेत्रफल के आधार पर देखिए क्षेत्रफल के आधार पर यदि पूछा जाए सबसे बड़ा अभयारण्य, क्षेत्रफल के आधार पर अभयारण्य सबसे बड़ा, क्षेत्रफल के आधार पर अभयारण्य, तो क्षेत्रफल के आधार पर अभयारण्य में सबसे बड़ा अभयारण्य यदि पूछा जाए तो याद रखिएगा राष्ट्रीय मरु उद्यान। और राष्ट्रीय मरु जो उद्यान है इसका क्षेत्रफल है 3162 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के आधार पर यदि क्षेत्रफल के आधार पर अभयारण्य पूछा जाए वो भी सबसे छोटा, तो याद रखिएगा वो सबसे छोटा अभयारण्य है वो है आपके सरिस्का ए अभयारण्य। और सरिस्का जो ए अभयारण्य है ये है मात्र 3 वर्ग किलोमीटर में। सरिस्का ए अभयारण्य है ये कहां पर है, याद रखिएगा अलवर में। और राष्ट्रीय मरु उद्यान कहां पर है जरा कमेंट करके बताना। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए दोनों चीजें याद हो गई। चलिए ठीक है, याद हो गए दोनों। लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है राज्य का प्रथम मत्स्य अभयारण्य डुनलोद झुंझुनू जोहड़बीड़ बीकानेर बड़ी तालाब उदयपुर या मेनार उदयपुर, बताइए राज्य का प्रथम मत्स्य अभयारण्य बताइएगा। बिल्कुल शाबाश, ठीक है। याद रखिएगा राज्य का प्रथम मत्स्य अभयारण्य, मछली से संबंधित जो अभयारण्य है वो आपके बड़ी तालाब उदयपुर, याद रखिएगा। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान का प्रथम भालू अभयारण्य, और ये पूछा गया है राजस्थान का प्रथम भालू अभयारण्य, तो याद रखिएगा ये है आपके सुंदा माता क्षेत्र, याद रखिएगा जालोर और शिरोई। ठीक है, वहां पर भालू अभयारण्य, यहां पर ये आपके मत्स्य अभयारण्य। डुंडलोद जो झुंझुनू है यहां पर याद रखिएगा गर्दभ अभयारण्य, गद्दों का अभयारण्य, गर्दभ अभयारण्य। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
जोहड़ बीड बीकानेर है तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान है, ऊंट से संबंधित। लीजिए अगला, राजस्थान में हर साल सर्दियों में विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी आते हैं। कुर्जा पक्षी, डेमोसियल क्रेन, ये इसका साइंटिफिक नेम जरूर याद रखिए। कई बार क्या होता है एग्जामिनर कुर्जा ना पूछ के इसका साइंटिफिक नाम देके पूछ लेता है। डेमोशियल क्रेन कहाँ बहुत बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, बताइए। राजस्थान में हर साल सर्दियों में विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी आते हैं, नो डाउट। उसमें है कुर्जा पक्षी। कुर्जा पक्षी, डेमोशियल क्रेन कहाँ बहुत बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, सांबर में, खिंचन में, उदयपुर में या फिर अजमेर में। आप कहेंगे सर कुर्जा जो पक्षी है, इस कुर्जा पक्षी से संबंधित देश का प्रथम, याद रखिएगा, देश का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किया जा रहा है। देश का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व, और ये जो देश का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व है कुर्जा पक्षी से संबंधित, ये कहां पर स्थापित किया जा रहा है, तो याद रखिएगा खिंचन गांव, जो वर्तमान फलोदी जिले में आता है। और आपको पूछा भी जाए कि कुर्जा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा खिंचन। खिंचन गांव जो कि कहां पर है, फलोदी जिले में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है। लीजिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 10। कौन सा पशु शुभंकर और जिला सुमेलित नहीं है? एक तरफ पशु है और एक तरफ जिला है। पूछा जा रहा है कि शुभंकर दे रखे हैं, पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए चित्तल जो है, ये चित्तल शुभंकर है जयपुर का। काला तितर है, ये है झुंझुनू का, नो डाउट। डेमोसियल क्रेन, समझे, डेमोसियल क्रेन कुर्जा, कुर्जा है आपके जोधपुर का। ये जो कब्र बीजू है, ये कब्र बीजू है उदयपुर का। जबकि बांसवाड़े का शुभंकर है झल पीपी, झल पीपी बांसवाड़े का, याद रखिएगा। हाँ ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 11। पूछ रहा है राजस्थान का प्रथम पारिस्थितिकी मित्र संभाग कौन सा है? राजस्थान का प्रथम पारिस्थितिकी मित्र संभाग कौन सा है? उदयपुर है, माउंट आबू है, बांसवाड़ा है या फिर डूंगरपुर है? आप कहेंगे सर राजस्थान का प्रथम पारिस्थितिकी मित्र संभाग वही जो राजस्थान का प्रथम हिल स्टेशन, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन, हिल स्टेशन यानी कि स्वास्थ्य वर्धक स्थल, स्वास्थ्य वर्धक स्थल कौन सा है? याद रखिएगा माउंट आबू, माउंट आबू। ऑप्शन नंबर है वो है आपके सामने बी इज द करेक्ट आंसर। लीजिए अगला, राजस्थान के वन्यजीव अभयारण्यों का दक्षिण के उत्तर की ओर सही क्रम में पहचानिए। दक्षिण से उत्तर की ओर जाना है, दक्षिण से उत्तर की ओर जाना है। ये मैप है, ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है।
बोल क्या रहा है? बोल रहा है राजस्थान के वन्यजीव अभ्यारण्य दे रखे हैं दक्षिण के उत्तर से, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर जाना, इधर से इधर जाना है। पहला है जमुआ रामगढ़, एक है सवाई मानसिंह, एक है जवाहर सागर, एक है भैंसरोडगढ़। देखिएगा, आप सब जानते हैं कि इनमें से सब ऑप्शनों में यही चार हैं, जमुआ रामगढ़, सवाई मानसिंह। देखिए, जमुआ रामगढ़ तो है जयपुर में, और अब ये जो जमुआ रामगढ़ है ये है आपके जयपुर ग्रामीण में। ठीक है, ये है जयपुर ग्रामीण में। ठीक है, इसके अलावा है आपके सामने सवाई मानसिंह। सवाई मानसिंह आप अभियान की बात करेंगे तो यह है आपके कहां पर, याद रखिएगा, सवाई माधोपुर में, यहां पर सवाई मानसिंह अभ्यारण्य। फिर है आपके जवाहर सागर, ये रहा जवाहर सागर, कोटा में है जवाहर सागर अभ्यारण्य। और कौन सा है, और है भैंसरोडगढ़, ये रहा भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में, भैंसरोडगढ़। तो पूछ क्या रहा है, दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, तो सबसे पहले आएगा भैंसरोडगढ़, फिर जवाहर सागर, फिर सवाई मानसिंह और फिर जमुआ रामगढ़। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। तो यहां पर क्रम पूछा जा रहा है कि से दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम। तो दक्षिण से चलेंगे से उत्तर की ओर तो पहले आएगा भैंसरोडगढ़, फिर आएगा जवाहर सागर, फिर सवाई मानसिंह और आखिरी में आएगा जमुआ रामगढ़। ऑप्शन नंबर डी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्या कह रहा है, राजस्थान में जैविक उद्यान कहाँ स्थापित किए गए हैं? बायोलॉजिकल पार्क, जैविक उद्यान। याद रखिएगा, राजस्थान का प्रथम जो जैविक उद्यान है, राजस्थान का जो प्रथम जैविक उद्यान है वो है सज्जनगढ़। याद रखिएगा, राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान पूछा जाए तो याद रखिएगा सज्जनगढ़ 2015। अब तो देखो, नाहरगढ़ है, सज्जनगढ़ है, माचा सफारी है, और याद रखिएगा एक बीकानेर के अंदर भी है मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क। तो अब तो चार हो गए हैं, और एक आपके कोटावाड़ा भी तो है, अभेड़ा 5। ये लो, राजस्थान में 5 बायोलॉजिकल पार्क है, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीजिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राजस्थान में पहला बायोलॉजिकल पार्क कहां स्थापित किया गया? बताइए। ठीक है, ये तो आपको पता ही, राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पर स्थापित, याद रखिएगा सज्जनगढ़। अच्छा, हो सकता है कि किसी विद्यार्थी में सज्जनगढ़ और नाहरगढ़ को लेकर कंफ्यूज हो। पहले घोषणा ये हुई थी कि राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क बनेगा नाहरगढ़ में, घोषणा हुई थी, लेकिन बना कौन सा था? सज्जनगढ़। ठीक, घोषणा करना अलग चीज है और बनाना अलग चीज है। तो ऑप्शन नंबर है आपके सामने, याद रखिएगा, सी इज करेक्ट आंसर, सज्जनगढ़। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित नहीं है? ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जो कि धौलपुर जिले में नहीं है? रामसागर, केसरबाग, वन विहार या शेरगढ़।
आप कहेंगे सर रामसागर, केसर बाग और वन विहार ये सब धौलपुर में है, लेकिन ये जो शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य है ये बारां में है। ये कहाँ पर है?